नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं राम प्रताप मुंड आपको विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए। साथ ही आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल की प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उस वीडियो का आप सबसे पहले लाभ उठा सके। तो साथियों, अभी यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट की अपार आईडी किस प्रकार से जनरेट की जानी है, उसकी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मैं बता। अपार आईडी जनरेट करने के लिए अभिभावक से निश्चित प्रारूप में सहमति लेनी होगी। सहमति प्रारूप आपकी सुविधा के लिए मैंने डेस्कटॉप पे अवेलेबल कर। सहमति प्रारूप में सबसे पहले ऊपरी पर विद्यालय का नाम आएगा, उसके बाद में अभिभावक का नाम, जो भी विद्यार्थी से संबंध रखता है, माता पिता या कानूनी अभिभावक है, उसका नाम आएगा। उसके बाद में उससे संबंध आएगा, उसका रक्त संबंध या जो कानूनी अभिभावक है उसका नाम आएगा। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा। अभिभावक द्वारा किस प्रकार की आईडी विद्यालय को अवेलेबल करवाई गई है, उस आईडी का नाम आएगा। आईडी की पहचान संख्या आएगी। इसमें आईडी कोई भी हो सकती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट, जो भी है वो विद्यालय को लेनी होगी। उसके बाद में अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना है। अभिभावक का हस्ताक्षर किस तिथि को किया गया है और किस स्थान पे किया है, वो स्थान यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। फिर विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा भी इसको वेरीफाई करना है, तो विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। विद्यालय का नाम लिखने के बाद में विद्यार्थी का यहाँ नाम आएगा और उसके पिता का या जो कानूनी अभिभावक संरक्षक है उसका यहाँ पर नाम आएगा और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। यह सारी प्रोसेस ऑफलाइन यानी कागजों में यह प्रक्रिया आपको करनी है। अभिभावकों से जो सहमति प्रारूप आपने लिया है उसको आपको विद्यालय के रिकॉर्ड में संधारित करके रखना है। जैसे मान लो कभी भी किसी अभिभावक द्वारा यह आपत्ति न जताई जाए कि मेरे द्वारा आपको सहमति नहीं दी गई है, उसके बावजूद आपने मेरे बच्चे का या विद्यार्थी का आपने अपार आईडी जनरेट कर दी, इसलिए आपको यह है जो प्रारूप है उसको विद्यालय के अभिभावक से भरवा करके आपको रिकॉर्ड में संधारित करना अति आवश्यक है। भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आते हैं अपन यूडाइस पोर्टल पे, जिसपे आपको अपार आईडी जनरेट की जानी है। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप में जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर पे आपको क्लिक करके ओपन करना है। फिर यहाँ पर udice.gov.in लॉगिन करनी है। जैसे ही आप udice.gov.in लॉगिन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल लिखा हुआ आपको मिलेगा। उस लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे मॉड्यूल डेस्कटॉप पे खुलेंगे। उसमें से आपको स्टूडेंट मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट में जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको गो करना है। जैसे आप गो करोगे आपके सामने दूसरी विंडो खुलेगी। उसमें आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, उसका पासवर्ड और कैप्चा डालना। ध्यान रहे विद्यालय का यूजर आईडी, विद्यालय का डाइस कोड ही यूजर आईडी है। पासवर्ड जो भी आपने जनरेट कर रखा है वो यहाँ पर लगाना है। जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड लगा करके लॉगिन करोगे तो आपके सामने स्कूल का लॉगिन हो जाएगा। स्कूल लॉगिन जैसे होगा उसमें एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए आपको यह मैसेज करेगा कि आपको किस एकेडमिक ईयर को आपका चयन करना है। वर्तमान में 2024-25 एकेडमिक ईयर चल रहा है, तो आपने 2024-25 पे जैसे ही क्लिक किया आपके सामने विद्यालय का पूरी जो डेस्कटॉप है वो खुल जाएगा। उसमें सबसे ऊपर आएगा स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसी इन्फॉर्मेशन को आपको चेक करना है और इसको क्लोज कर देना। ध्यान रहे जो पीएस और यूपीएस प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की फर्स्ट फेज में यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट किया जाना है। तो अपार आईडी जनरेट करने के लिए
सबसे पहले आपको विद्यालय की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट है या नहीं वो जाननी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये है विंडो खुलेगी। इस विंडो में पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करनी है। तो आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन आपको चेक करना है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आगे की इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी। जिस स्कूल ने फाइनलाइज नहीं किया तो यह विंडो नहीं खुलेगी, उसमें प्रोग्रेशन पेंडिंग दिखाएगा। और जिसने फाइनलाइज कर दिया है उसका यह है यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि स्कूल प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज्ड, और स्कूल का यूडाइस कोड आएगा। फाइनलाइज्ड किस डेट को किया गया है और डेट और टाइम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में स्टूडेंट जिनकी अपार आईडी जनरेट करनी है उनकी जनरल प्रोफाइल का कंप्लीट होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिले, यह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने स्कूल की कक्षा वाइज आपको इनरोलमेंट और किसी विद्यार्थी की क्या क्या चीज़ आपने कंप्लीट कर रखी है वो यहाँ पर व्यू एंड मैनेजमेंट में दिखाई देगी। ये व्यू एंड मैनेजमेंट है। जैसे ही आप व्यू एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के जिस क्लास पे आप व्यू एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं उस क्लास के पूरे विद्यार्थियों का डेटा आपके डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। जैसे ही आपको डेटा यहाँ पर दिखे उसमें आपको जनरल प्रोफाइल यानी जीपी, एजुकेशन प्रोफाइल यानी ईपी, फैसिलिटी प्रोफाइल यानी पीएफ, ये तीन चीज आपको दिखेंगी। जो रेड बॉक्स में आए वो अनकम्प्लीट, जो ग्रीन में आए वो कंप्लीट। यानी जब तक आप उसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे वो रेड बॉक्स में आएगी। जैसे ही आप जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे वो ग्रीन हो जाएगी। जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको जीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जीपी पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट का डेटा आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। उसमें स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको करेक्शन करना है, केवल माता पिता के नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का नाम यह आप चेंज नहीं कर सकते। और आधार में भी जो करेक्शन है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप संपर्क करके इसको चेंज करवा सकते हैं। नाम और डेट ऑफ बर्थ इसको भी आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से संपर्क करके आप चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में यह सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में नीचे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ लिखा हुआ है क्या जनरल प्रोफाइल हैज बीन, जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। अब यह है जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अब जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद में आपको किसी स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपार मॉड्यूल का सहारा लेना होगा। इसमें लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल। जैसे ही आप अपार मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे उसमें क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको विंडो खुलेगी। क्लास कक्षा 9 से 12 ही सिलेक्ट होगी, यह ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसमें क्लास आपने सेलेक्ट कर ली 9th और सेक्शन आपको आल रखने हैं, क्योंकि सेक्शन 9th में जितने बच्चे हैं वो एक साथ में प्रदर्शित हो जाएंगे। सेक्शन वाइज करोगे तो अलग अलग बच्चे इसमें आपको प्रदर्शित होंगे। जैसे ही आपने गो किया स्टूडेंट का डेटा आपके सामने अवेलेबल हो गया। इसमें सबसे पहले टोटल इनरोलमेंट यानी इस कक्षा में कितना इनरोलमेंट है। आगे टोटल जनरेटेड आईडी, कितने स्टूडेंट की ये अपार आईडी जनरेट होगी और कितने स्टूडेंटों की अपार आईडी पेंडिंग है उसकी संख्या आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अपार आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ एक्शन के नीचे यह है जनरेटेड। जिस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है उसी का ही ये है जनरेटेड हाईलाइट होगा, अदरवाइज ये हाइड ही रहेगा, इस पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप जनरेटेड पे क्लिक करते हो आपके सामने स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से आपको प्रदर्शित होगी। उसमें स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ प्लस का निशान दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करते हैं उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके मोबाइल नंबर है,
क्या है, ये आपकी डिटेल आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाई हुई है आधार में करेक्शन करने के लिए। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का आधार नंबर सही नहीं है या नाम सही नहीं है, तो उसको आप करेक्शन करने के लिए यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये है डिटेल आपको की इम्पिटी हो जाएगी और आपको ये फिलअप करनी होगी। यह सारी प्रक्रिया करने के बाद में आपको जो सबसे पहले आपने ऑफलाइन काम किया था, यानी कि जिस प्रारूप में सहमति ली थी, उससे सहमति जिस प्रारूप में सहमति ली थी उस प्रारूप को आपको यहाँ पर ऑनलाइन किया जाना है। सहमति प्रारूप वही रहेगा। उसमें सबसे पहले अभिभावक का नाम आ जाएगा, अभिभावक या कानूनी अभिभावक जो भी है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ड्रॉप डाउन में लिस्ट आएगी, माता पिता जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। अभिभावक द्वारा कौन सी आईडी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, उस आईडी को आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उस आईडी के आपको नंबर भरने हैं। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको यहाँ पर उसका किस स्थान से आपने सहमति ली है वो स्थान आएगा, किस डेट को आपने सहमति ली है वो डेट यहाँ पर भरनी है। फिर संस्था प्रधान द्वारा उसको वेरीफाई करने के लिए स्कूल का नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑनलाइन फॉर्मेट में, स्टूडेंट का नेम भी यहाँ लिखा हुआ आएगा। संस्था प्रधान को केवल यहाँ पर वेरीफाई किया जाना है। जिस संस्था प्रधान को ये डिटेल पूरी सिलेक्ट यानी उससे संतुष्ट है, उसको स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी। उस विंडो में ये लिखा हुआ आएगा, आर यू श्योर यू वेंट टू जनरेटेड अपार आईडी विथ कंसेंट बाई फादर। उसका नाम आ जाएगा, आपको कंफर्म करना। जैसे ही कंफर्म करोगे तो अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आ जाएगा और अपार आईडी के नंबर आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया द्वारा अपार आईडी जनरेट की विद्यालय द्वारा जनरेट की गई अपार आईडी को डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। अपार आईडी और डिजी लॉकर आपस में लिंक स्वतः ही हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।